हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पुनः एक बार 11-12 के कटअप पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने लगभग सभी विषयों का कटअप का एनालिसिस किया और हम लोगों ने कटअप बनाया भी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट मैंने जो दूसरे विषयों को वीडियो में दूसरे विषय का कटअप बनाने के बारे में कमेंट करते रहे, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स का अगर कटअप का वीडियो देख रहा है तो वो जिस विषय का वो है उस विषय के कटअप बनाने के लिए मैंने कमेंट किया, और जबकि ऑलरेडी उसका कटअप पहले ही एनालिसिस करके उस वीडियो बनाया जा चुका था। तो इन सारे समस्याओं को के निदान के लिए मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है कि जिन जिन विषयों का कटअप हम लोगों के द्वारा बनाया गया है 11-12 के उन सभी विषयों का कटअप एक या दो वीडियो में दिखा दिया जाए, जिससे सबको एक या दो वीडियो में ही अपना अपना कटअप देखने को मिल जाएगा। और आइए हम लोग शुरू करते हैं कटअप के इस वीडियो को। तो इस विषय में देखिए, लेकिन एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस जो भी कटअप मैंने बनाया है, जो भी कटअप का एनालिसिस किया है, ये सारा डाटा जो है वो हमने बीपीएससी के वेबसाइट से लिया है। चाहे वो फाइनल आंसर की हो, चाहे वो टीआरई 2 का कटअप हो, या चाहे टीआरई 1 का कटअप हो, टीआरई 2 में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, टीआरई 3 में कितना सीट है, ये सारा डाटा जो है वो बीपीएससी के वेबसाइट से लिया गया है। आप लोग भी अगर चाहिए तो डाटा को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब उस कटअप को दिखाते हैं आपको कि मैंने एनालिसिस करके कौन कौन से विषयों का कटअप क्या दिया था। और ये एक वीडियो में बहुत लगभग बहुत सारे विषयों का कटअप मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग कटअप को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग मैथ 11-12 के मैथ से। देखिए 11-12 के मैथ में देखिए ये जितना भी डाटा है सारा डाटा आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप खोज लीजिएगा, खोज करके इस डाटा को देख लीजिएगा। मैंने पहले कटअप जब मैं अलग अलग वीडियो में कटअप बनाया था तो मैंने सारा चीज़ एनालिसिस करके बताया था, और उसी एनालिसिस का जो फाइनल रिजल्ट आया था मैं उसी के द्वारा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और कटअप को एक वीडियो में मैं बहुत सारे विषयों के कटअप को बताने जा रहा हूँ आज। तो मैथ में 11-12 में ए स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटों की संख्या जो है वो 4,448 था। टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे 1,982, रेस्ट कैंडिडेट बच गए थे 2,466। इतने कैंडिडेट रेस्ट बच गए थे। अब देखिए जरा नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 2 कितने थे भैया? 4,448, और नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3 थे 2,466, रेस्ट बचे थे। यानी कि 192 कैंडिडेट 1,982 कैंडिडेट टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में कम थे। सीट, नंबर ऑफ सीट क्या था भैया? तो नंबर ऑफ सीट 1,982 टीआरई 1 में था, और नंबर ऑफ सीट टीआरई 3 में था 1,149। तो इसमें 833 सीट कम था। तो अगर ये दोनों को मिलाकर देखिएगा तो दोनों का जो रेशियो था वह लगभग सेम है। माने स्टूडेंट और सीट का रेशियो अगर देखिएगा तो टीआरई 2 में और टीआरई 3 में लगभग सेम है, क्योंकि टीआरई 2 में स्टूडेंट तो 4,448, सीट का था 1,982, इसमें भी लगभग दोगुना था, और इसमें 2,466 कैंडिडेट हैं, इसमें लगभग 1,149 लोग मैंने सीट है, इसमें भी लगभग दोगुना। देखिए अब एक बात और ध्यान देने की बात है कि सीटों की संख्या जो है वो 2,466 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए कि कुछ फाइनल जो परीक्षार्थी एग्जामिनेशन में जो बैठे थे उनकी संख्या जो थी वह लगभग 20% कम विद्यार्थी बैठे थे। लेकिन हम इसी को फाइनल मान के चल रहे हैं, इसी के हिसाब से कटअप निकाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये जो मैथ का जो कटअप जाने वाला है वह मैथ का 11-12 का फाइनल कटअप है। मेल फीमेल यूआर 65 से 70, मेल फीमेल 60 से 65, ईडब्ल्यूएस 55 से 60, मेल ईडब्ल्यूएस फीमेल 50 से 55, बीसी 55 से 60, और बीसी फीमेल 40 से 45, ईबीसी 50 से 55, ईबीसी फीमेल 40 से 45, एससी क्वालिफाई पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी फीमेल भी क्वालिफाई पर, एसटी भी क्वालिफाई पर, और एसटी फीमेल भी क्वालिफाई पर। देखिए इसमें
आप लोग जो नंबर लाए हैं उसके साथ साथ डिलीटेड नंबर भी आप लोग अपना जोड़ लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 2 में भी डिलीटेड नंबर सबका जुड़ा था, तो आपका भी डिलीटेड नंबर इसमें जुड़ेगा, उसको मिला करके देखिएगा, क्योंकि मैथ में 4 क्वेश्चन डिलीट भी है, तो अगर आपका जो नंबर आ रहा होगा उसमें 4 नंबर बढ़ा लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के कट ऑफ को देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या भैया, ए स्टेट 2023 क्वालिफाई कैंडिडेट फिजिक्स में थे 3271, केमिस्ट्री में थे 2356, बॉटनी में थे 2223, टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे फिजिक्स में 2644, बच गए 627, और केमिस्ट्री में 2267, बच गए 89, और बॉटनी में 1460, बच गए 563। माने इतने कैंडिडेट टीआरई 2 के बाद बच गए थे, जो कि टीआरई 3 में सम्मिलित हुए परीक्षा देने के लिए। अब जरा देखने की बात है, लेकिन क्या हुआ कि टीआरई 3 में ये नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3 627 था, और नंबर ऑफ सीट है 1747, माने 6 18 तिगुना कैंडिडेट, तिगुना सीट है इसमें फिजिक्स में। यानी जरा सोचिए, सीट इतना है कि आप स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, यानी जितने भी लोग क्वालिफाई सिर्फ कर जाएंगे उन सबका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। अगर जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। इसमें देखिए केमिस्ट्री में 89 कैंडिडेट हैं और 3424 सीट है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, यानी कि 39 नंबर भी नहीं ला पाते हो, तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है। बॉटनी में 563 स्टूडेंट हैं और 1375 सीट है, इसमें डबल से भी ज़्यादा सीट है। तो आइए देखते हैं ज़रा ये कट ऑफ को। यूआर में अगर आप फिजिक्स में हैं तो यूआर में आपका 45 से 50 और फीमेल का 40 से 45, मैंने क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी मेल का 40 से 45, बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे सारे कैंडिडेट का फिजिक्स में क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो इन सारे विषयों में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी और कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बॉटनी में मेल जो है वो वही 40-45 यानी क्वालिफाई पर, फीमेल भी 40-45 पर, ईडब्ल्यूएस भी क्वालिफाई पर, यानी जितने भी लोग हैं सारे लोग क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। और केमिस्ट्री में तो इतना कम कैंडिडेट है, उसका कट ऑफ निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी इन सारे विषयों में बीपीएससी आपको घर से बुला के नौकरी देगा, मैंने ढूंढ के नौकरी देगा आपको, बशर्ते कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है, हम लोग आते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस 11-12 का। हिस्ट्री में ए स्टेट 2023 क्वालिफाई कैंडिडेट है 15,077, जियोग्राफी में 6,728 और पॉलिटिकल साइंस में 8,560। टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए हैं 3,936, बच गए 11,141। जियोग्राफी में सिलेक्ट हुए थे 1,270, बच गए 5,428 और पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट हुए 4,929, बच गए 3,578। अब देखिए क्या सिनेरियो आगे रहा। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 2 में 15,077 और टीआरई 3 में 20% लोग एब्सेंट थे, इसलिए लगभग इसमें 10,000 लोग सम्मिलित हुए थे, यानी 5,077 कैंडिडेट इसमें कम सम्मिलित हुए थे। जियोग्राफी में ये टीआरई 2 में थे 6,728, इसमें लगभग 5,000 कैंडिडेट परीक्षा लिखे हैं, यानी कि 1,728 कैंडिडेट जो हैं वे कम सम्मिलित हुए हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 35, देखिए टीआरई 2 में 8,507 और टीआरई 3 में लगभग 3,500, यानी 5,007 इतने कैंडिडेट कम मैंने इसमें सम्मिलित हुए हैं। अब देखिए जरा इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए, तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट इन टीआरई 3 में है 1,631 हिस्ट्री में और 10,000 लोग इसमें हैं। इसके बाद है देखिए जियोग्राफी में कैंडिडेट कितने हैं, ये सीट है 385 और कितने लोग हैं, 5,000 लोग हैं। और पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ सीट है 1,209 और बचे हुए जो लोग हैं जिनको कि टीआरई 3 के लिए हैं वे 3,500 हैं। तो इस तरीक़ा से अगर देखिएगा, देखिए ज़रा, तो 1,209 करीब 1 पर 3 कैंडिडेट, इसमें देखिए 385 पर 5,000, यानी कि हो गया 4 में करीब 11-12 हो जाएगा। मतलब इस तरह डेंसिटी ऑफ कैंडिडेट इन सभी विषयों में है। देखिए ये हिस्ट्री में 1,631 कैंडिडेट हैं, ये सीट है 5,077 कैंडिडेट,
तो 16-32, इसमें 3 कैंडिडेट है। इस तरीके से अगर देखेंगे हम लोग तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो अनरिजर्व का 65 से 70, फीमेल का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60, बीसी का 55 से 60, बीसी फीमेल का 55 से 60, ईबीसी का 45 से 50, ईबीसी फीमेल का 40 से 45 और बाकी एससी क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये मेल फीमेल दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा और एसटी भी मेल फीमेल क्वालिफाई अगर कर जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए फाइनल कट ऑफ ये ज्योग्राफी का रहेगा 65 से 70 अनरिजर्व का, फीमेल का रहेगा 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 और फीमेल का 55 से 60, बीसी का 60 से 65, फीमेल का 55 से 60, ईबीसी का 55 से 60 और फीमेल का 50 से 55, एससी 45 से 50 और एसटी 40 से 45 मैंने क्वालिफाई लगभग समझ लीजिए और एसटी भी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आप लोग जो जिन जिन विषयों में जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वे सारे क्वेश्चन आप लोग वे सारे नंबर आप लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं, या तो वो नंबर जोड़ कर रिजल्ट आपका आएगा या उतना नंबर कम कर रिजल्ट बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या रहेगा, अनरिजर्व का 60 से 65, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वे सीटों की संख्या में देखिए ये है इस पॉलिटिकल साइंस का सिनेरियो। पॉलिटिकल साइंस में है कि 1209 सीट है और 3500 कैंडिडेट लगभग फार्म भरे हुए हैं। 12 जून 24 में 3 कैंडिडेट है। इसमें जो सिनेरियो इसमें जो ये कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है अनरिजर्व का 60 से 65, फीमेल का रहेगा 50 से 55, ईडब्ल्यूएस का 50 से 55, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 40 से 45, बीसी का रहेगा 50 से 55, बीसी फीमेल का 45 से 50, ईबीसी का रहेगा 40 से 45 और ईबीसी फीमेल का 40 से 45। बाकी एससी मेल फीमेल दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा और एसटी भी मेल फीमेल दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहेगा आपको पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ इस बार। उसके बाद ये रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ, देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड सोशोलॉजी। इसमें देखिए हम लोग खाली हिंदी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस का निकालेंगे, सोशोलॉजी का नहीं मैंने निकाल रहे हैं। देखिए हिंदी में कैंडिडेट जो ए स्टेज पास थे वे थे 11,936 और टीआरई 2 में सिलेक्शन होता हिंदी में 4,225, यानी हिंदी में शेष बच गए थे 7,711। इकोनॉमिक्स में जो कैंडिडेट टीआरई 2 में ये ए स्टेज 2023 में पास हुए थे वे थे 5,794 और टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ था 777 का, यानी कि 5,017 लोग बच गए थे टीआरई 3 के लिए। होम साइंस में 2,333 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुआ था 1,238 का, यानी बच गए इसमें 1,095। सोशोलॉजी में ये 3,742 कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे, टीआरई ये क्वालिफाई किए थे और टीआरई 2 में पास कर गए थे 2004, यानी 1,738 कैंडिडेट सोशोलॉजी में बच गए थे इसके लिए। अब देखिए जरा नंबर ऑफ सीट कितना है। हिंदी में 7,000 कैंडिडेट लगभग फॉर्म फिलअप किए थे टीआरई 3 में और वैकेंसी है 1,096। इकोनॉमिक्स में 4,800 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और वैकेंसी है 300। होम साइंस में 1,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और वैकेंसी है 558। सोशोलॉजी में 1,600 कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप किए हैं और वैकेंसी है 412। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये जो कट ऑफ जो है आपका वह यह रहने वाला है कि हिंदी का जो मेल फीमेल हिंदी का जो कट ऑफ है वह ये यूआर मेल का होगा 75 से 80, थोड़ा सा अधिक जाएगा, और फीमेल का होगा 70 से 75, ईडब्ल्यूएस मेल का 65 से 70 और फीमेल का जाएगा 60 से 65, बीसी मेल का जाएगा 60 से 65 और फीमेल का जाएगा 60 से 65, ईबीसी का मेल का 55 से 60 और फीमेल का 50 से 55, एससी का 40 से 45 और फीमेल क्वालिफाई हो जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी भी 40 से 45 और फीमेल का क्वालिफाई हो जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व का जाएगा 75 से 80, फीमेल का जाएगा 70 से 75, ईडब्ल्यूएस मेल का होगा 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का होगा 60 से 65, बीसी मेल का 60 से 65 और बीसी फीमेल का 60 से 65 दोनों का बराबर रहेगा। ईबीसी का मेल का 55 से 60 और ईबीसी फीमेल का 50 से 55, एससी का जाएगा 48 से 43 मेल का और फीमेल का जाएगा 45 से 50, एसटी का जाएगा 45 से 50
और फीमेल का 40 से 45। इसके बाद आते हैं हम लोग होम साइंस पर। देखिए होम साइंस में ये पुरुष कैंडिडेटों की संख्या जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है महिला कैंडिडेट से। तो ईवार इसमें पुरुष मेल जो हैं ये 60 से 65 जो आपको होम साइंस में जो अनरिजर्व मेल होंगे, फीमेल हो जाएंगे वह 55 से 60। और EWS में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे TR2 में ही, तो TR3 में भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि नए कैंडिडेट कहीं से आए नहीं हैं। और फीमेल का EWS रहेगा 45 से 50, BC का रहेगा 50 से 55 मेल का, और BC फीमेल का रहेगा 45 से 50। EBC मेल का रहेगा 45 से 50 और EBC फीमेल का रहेगा 40 से 45। SC मेल नॉट अवेलेबल, ST मेल नॉट अवेलेबल, और SC दोनों महिलाएं अगर क्वालिफाई कर जाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये होम साइंस है। होम साइंस के बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 3 विषयों का कट ऑफ को भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 4894, संस्कृत में है 2444 और उर्दू में है 2884। TR2 में सिलेक्ट हुए हैं 2682, संस्कृत में हुए हैं 1046 और उर्दू में हुए हैं 1222। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेस्ट कैंडिडेट बच गए इंग्लिश में 2212 और संस्कृत में 1398 और उर्दू में 1662। अब आगे का देखिए, उर्दू में भाई नंबर ऑफ वैकेंसी क्या, देखिए इंग्लिश में 2200 कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 1599। संस्कृत में 1350 कैंडिडेट हैं, वैकेंसी है 713 और उर्दू में 1652 कैंडिडेट हैं, वैकेंसी है 943। यही कैंडिडेट हैं और ये वैकेंसी है। तो लगभग इनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो अभी थोड़ा सा कम जाने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके कट ऑफ को। तो इंग्लिश का जो मेल का कट ऑफ जाएगा अनरिजर्व वो होगा 60 से 65, फीमेल जाएगा 58 से 63, EWS का जाएगा 50 से 55 मेल का और फीमेल का जाएगा 48 से 53, BC का मेल का जाएगा 55 से 60 और BC फीमेल का जाएगा 50 से 55, EBC का जाएगा 45 से 50, 40 से 45 और फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। SC का मेल और फीमेल दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ST का भी मेल और फीमेल दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। संस्कृत में आते हैं हम लोग। संस्कृत में क्या भैया, मेल अनरिजर्व का 70 से 75, फीमेल का हो जाएगा 65 से 70, EWS का 65 से 70 और EWS फीमेल जाएगा 60 से 65। बाकी BC 40 से 45 मैंने क्वालिफाई पर मेल फीमेल दोनों का, EBC भी लगभग क्वालिफाई पर मेल फीमेल दोनों का, SC का भी क्वालिफाई पर मेल फीमेल दोनों का और ST मेल फीमेल दोनों का भी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग उर्दू में। उर्दू में थोड़ा सा कटअप हाई जाएगा क्योंकि अगला बार भी हाई गया था, इस बार भी हाई रहने वाला है। अनरिजर्व का कटअप जाएगा 75 से 80 और फीमेल का जाएगा 70 से 75, लेकिन पहले वाले से कटअप ने करीब 8-10 नंबर नीचे है। EWS का 70 से 75 और फीमेल का रहेगा 65 से 70। BC मेल 50 से 55 और BC फीमेल क्वालिफाई कर जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन EBC में इसमें कटअप ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि EBC की संख्या उर्दू में ज़्यादा होती है। तो EBC 75 से 80 और EBC फीमेल हो जाएगा 70 से 75, SC का 40 से 45 और SC फीमेल का भी 40 से 45। ST नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे TR3 में ही, TR2 में ही, तो TR3 में भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी जो विषय थोड़े बहुत बच गए हैं उनका कटअप मैं अगले दिन आप लोग को मैंने दिखा दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।